पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की शुरुआत में मैं पंडित नेहरू को नमन करता हूँ और ये मेरी भावनाएं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। वर्ष 1960 मेरी उम्र रही होगी 15-16 साल के आसपास। नवंबर माह की तारीख 20 और अवसर था कोटा बराज मिट्टी का बांध के लोकार्पण का। इसी बहाने मैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दर्शन कर सका। बालपन से जो नाम कानों में पड़ता था उस महामानव को सामने पाकर मैं इतना अभिभूत था कि विशाल भीड़ में पंजों के बल बैठे बैठे कब 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। पर यह स्वरूप मानस में दर्ज हो गया। मुझे आज भी याद है कि सामान्य जनभाषा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अब ये कोटा बराज किसी मिट्टी पत्थर लोहे का ढांचा नहीं है, राष्ट्रीय तीर्थ बन गया है। इससे देश की बड़ी आबादी को पानी, अन्न, बिजली मिलेगी, साथ ही जीवन जीने का खास हौसला भी। बच्चों के प्रिय चाचा के नाम से लोकप्रिय पंडित नेहरू का जन्म अपने समय के नामी वकील पंडित मोतीलाल नेहरू के इलाहाबाद अब प्रयागराज की मीरगंज गली में स्थित मकान में 14 नवंबर 1889 को हुआ। खासियत ये कि चर्च रोड पर आनंद भवन उनके जन्म के 10 साल बाद खरीदा गया। पिता का सपना था कि बेटा आईएएस या बैरिस्टर बने, किंतु जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1912 में इंग्लैंड से भारत लौटे तो उन्हें न तो बैरिस्ट्री पसंद आई और न ऊंचे पद की नौकरी। कालांतर में वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़कर जन सेवा की राह पर चल पड़े और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यही नहीं, बहुआयामी योगदान के लिए 15 जुलाई 1955 को उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। वे अद्भुत असाधारण चिंतन के धनी थे। उन्हें प्रकृति से लगाव था। वे सुंदरता के प्रशंसक थे। उनका प्रकृति प्रेम इस बात से ही साबित हो जाता है कि वे गुलाब के फूल को अपनी पोशाक का अभिन्न अंग मानते थे। उनका यही रसबोध उन्हें स्वाध्याय की ओर खींचने लगा। इसी ललक ने उन्हें उच्च कोटि का लेखक बना दिया। हालांकि उनका पुस्तक प्रेम आत्मतुष्टि के लिए नहीं था। वे औरों को भी इस मामले में प्रेरित व प्रोत्साहित करने में कभी पीछे नहीं रहे। उनकी बेटी से भी वे इसी बात की अपेक्षा करते थे। एक प्रसंग याद आ रहा है। नेहरू जी जेल में थे, शायद नैनी में। इधर बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होती थी। आखिर एक दिन उसने पत्र लिख दिया पिता को, आप जो जेल में हैं, पर मैं ऐसे समय में क्या करूं? मेरा लक्ष्य क्या हो? उत्तर तो मिलना ही था। पिता ने लिखा, तुम्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, ऐसे में जॉन ऑफ आर्क पढ़ो, शायद कोई दिशा मिल जाए। कहते हैं उसी पुस्तक ने इंदिरा का नज़रिया बदल दिया और वह तभी से आज़ादी का क ख ग सीखने लगी। भारत में कुछ ही व्यक्ति तो ऐसे हुए हैं जो राजनेता होने के बावजूद श्रेष्ठ विचारक और लेखक के रूप में जाने गए। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के साथ साथ पंडित नेहरू की गिनती भी विख्यात लेखकों में होती रही है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक, पिता के पुत्र पुत्री के नाम, मेरी कहानी आत्मकथा, देश के नाम जवाहरलाल के पत्र। ये पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गईं, लेकिन हिंदी में ही नहीं अन्य भाषाओं में भी इनके कई अनुवाद हुए हैं। सच तो यह है कि जेल यात्राओं के दौर में भी उन्होंने अपनी सृजन क्षमता का भरपूर उपयोग किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रखर नेता थे जिन्होंने अपने बारे में कम, देश और दुनिया के बारे में और उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में ज़्यादा मंथन किया। ऐसा ही संकेत आत्मकथा में भी मिलता है। उनके चिंतन में देश के भविष्य के सरोकार सीधे सीधे देश के बच्चों से जुड़ते थे। वे बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उन्हें देश का भविष्य उन्हीं में नज़र आता था। वे कहते थे, लोग भविष्य जानने के लिए ग्रह नक्षत्रों की ओर देखते हैं, मैं देश के बच्चों की आंखों में झांकता हूँ। उनकी ही पहल पर 1948 में हिंदी पत्रिका बाल भारती की शुरुआत हुई। कहते हैं कि बीच में अनायास ही एक ऐसी फाइल उनके सामने रखी गई जिसमें उल्लेख था कि बाल भारती की ग्राहक संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, पाठकों की संख्या भी घट रही है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने टिप्पणी लिखी कि पत्रिका की शुरुआत
बच्चों के पठन पाठन की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इसका संबंध उनके व्यक्तित्व विकास से भी जुड़ा है। अतः भले ही बजट बढ़ाया जाना पड़े किंतु पत्रिका बंद न हो। ऐसा था नेहरू जी का सोच। उन्होंने हमें एक विज़न दिया, एक नई दृष्टि दी, वैज्ञानिक दृष्टि। पर वे हमेशा जीवन मूल्यों के पक्षधर रहे। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर जैसी संकुचित सोच को कभी तरजीह नहीं दी। एक दिन अपने आवास पर कुछ घरेलू सेवक एक सोफ़ा सीढ़ियों के ऊपर मंजिल की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने देखा तो वे खुद मदद करने लगे। तभी सभी एक साथ बोल पड़े, नहीं नहीं हुक्म, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा काम है ये। तो पंडित जी ने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भी तो एक काम ही है। यूं ही चुपचाप बैठा देखता रहूं? भाई, काम करने से कभी कोई नहीं मरता, समझे। उनमें व्यक्ति को परखने की ज़बरदस्त क्षमता थी। उन्होंने खुद ने 18 घंटे काम कर देश को एक सूत्र दिया और वो था, आराम हराम है। ऐसा ही भाषा से जुड़ा एक किस्सा है। एक सभा का सामूहिक चर्चा चल रही थी। तभी एक व्यक्ति रजिस्टर लेकर पंडित जी के सामने आया और बोला, साहब यहाँ साइन कर दीजिए। उन्होंने साइन कर दिए, लेकिन वही व्यक्ति फिर लौट कर आया और कहने लगा, साहब आपने तारीख तो डाली नहीं। उन्होंने तारीख भी डाल दी। अब तो उसकी नज़र कभी रजिस्टर पर और कभी नेहरू जी के चेहरे पर। नेहरू जी से रहा नहीं गया, बोले, अब क्या चाहते हो साहब। उसने विनम्रता से कहा, आपने साइन तो अंग्रेजी में किए और तारीख हिंदी में डाल दी, तो क्या हुआ, तुमने अंग्रेजी में कहा साइन करो, मैंने साइन कर दिए अंग्रेजी में। तारीख के बारे में तुम हिंदी में बोले, मैंने तारीख हिंदी में लिख दी। अरे भाई, जिस भाषा को अपनाना और बचाना चाहते हैं वही तो बोले ना, क्यों बीच में दूसरी भाषा डाल देते हैं, यही तो है बड़ी मुसीबत। सुनकर सभी लोग हंस पड़े। वस्तुतः IL कोटा की राजभाषा समिति ने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें पंडित नेहरू के चिंतन से जुड़े विभिन्न बिंदु शामिल हैं। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर उन्होंने कहा था, हिंदी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिंदी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषा के योग्य है। विभिन्न स्थान विशेष की बोलियां अपने अपने स्थान पर प्रमुख रहेंगी, वो अपना काम करें, किंतु भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम पर बाल साहित्य अकादमी राजस्थान जयपुर सृजित हुई है, स्वयं में एक संस्थान थे। उनके सपनों के भारत का फलक बहुत व्यापक था। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज, समुदाय, समानता, भाईचारा, सहिष्णुता, विश्व शांति, विज्ञान जैसे अनेक मूल्यपरक पहलुओं पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। वैसे महात्मा गांधी से उनकी पहली भेंट 1916 में हुई थी। उसी अवसर पर एहसास हुआ कि उन्हें एक निष्काम मार्गदर्शक का आशीर्वाद मिल गया है। आनंद भवन की एक घटना है। महात्मा जी पधारे हुए थे, वे हाथ पांव धो रहे थे और नेहरू जी बेतहाशा पानी डालते जा रहे थे। तो महात्मा जी ने टोका, इतना पानी क्यों ढोल रहे हो? नेहरू जी बोले, हम तो गंगा तट के वासी हैं। वे आगे कुछ कहते कि बापू ने बात काटी, जवाहर इतने निर्दयी मत बनो, मत भूलो कि देश के कितने लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। कुछ लोगों का अहंकार कहीं सारे देश को न ले डूबे। एकाएक आंखें खुली और नेहरू ने इस मामले में चुप्पी साध ली और वे उनके अनुयायी बन गए और समय के साथ ताल मिलाने का फैसला कर लिया। दरअसल पंडित नेहरू विलक्षण प्रतिभा, अथक परिश्रम, अध्ययनशीलता और गहन चिंतन की ऐसी मिसाल थे जिन्होंने पंचशील का महामंत्र देकर विश्व शांति का शंखनाद किया। हाँ, कुछ विचारकों की दृष्टि में उनका बाहरी व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक था। सुप्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल से एक बार किसी ने पूछा कि आपने कई महापुरुषों के व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाए, पर नेहरू जी का नहीं बनाया, ऐसा क्यों? इस सवाल पर जवाब देते हुए अमृता ने कहा था, वे स्वयं इतने सुंदर थे कि मैं उनको कैनवास पर उकेर कर उनकी सुंदरता को कमतर नहीं करना चाहती थी। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा रही। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, क्या कभी वह रोशनी खत्म हो सकती है जो महात्मा गांधी ने इस देश में, इस दुनिया में डाली?
आज से 1000 वर्ष बाद भी वह रोशनी चमकेगी और इस देश और दुनिया को चमकाएगी। लेकिन संयोग ये रहा कि बापू खुद भी पंडित नेहरू की प्रतिभा व क्षमता के कायल रहे। इस बेजोड़ व्यक्तित्व के लिए उनके ये शब्द कितने सटीक और सार्थक बैठते हैं। जवाहरलाल तो बिना ताज के ऐसे बादशाह हैं जो हिंदुस्तान को तो अपनी सेवाएं देना चाहते ही हैं, उनके जरिए संपूर्ण संसार की भी भरपूर सेवा करना चाहते हैं। अफसोस कि 24 मई 1964 को वह घड़ी आ गई जब देश का ही नहीं दुनिया भर का वो महान नायक, राजनेता, लेखक, विचारक और बच्चों का प्रिय चाचा अपना शरीर त्याग कर सदा सदा के लिए अमर हो गया। उसी वर्ष आयोजित राष्ट्रीय मेला दशहरा कोटा के विशाल मंच से सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार मुकेश ने भारत माता के उस सपूत के सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत गाकर जन समूह को यादों में डुबो दिया। फूल खिलेगा बागों में जब तक गुलाब का प्यारा, तब तक जिंदा है धरती पर चाचा नाम तुम्हारा, नेहरू नाम तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बधाई पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के लिए।